सबको नमस्कार। गणेश चतुर्थी आ रही है तो हमने आज सोचा कि क्यों न बनाए भगवान गणेश जी पर एक वीडियो। तो गणेश जी के बारे में सबसे आगे और भगवान गणेश जी उनकी पूजा क्यों सबसे पहले होती है। हमारी जो संस्कृति है, शादी करो, बिजनेस करो, बेबी शावर करो, कथा करो, जो भी कुछ भी बड़ा काम करो, ग्रह शांति करो या तो जो भी काम करो, उसमें भगवान गणेश जी की स्थापना हम पहले करते हैं क्योंकि वो गणनायक है। और भगवान का एक नाम है विघ्नहर्ता। तो भगवान विघ्नहर्ता कैसे बने और उनकी कैसे पूजा क्यों जल्दी होती है, पहली होती है, तो उसके बारे में शिव पुराण अंतर्गत एक कथा है कि माता पार्वती स्नान क्रिया करने जाने वाली थी। उस समय उनको पता चला कि भाई ये तो स्नान क्रिया करनी है तो कोई अंदर न आ जाए बिना बताए, इसके लिए उन्होंने एक मन से एक पुतला बनाया। पुतला यानी एक लड़के जैसा पुतला बनाया और मानसिक सृष्टि करी और उनको बाहर रखा द्वार के पास और उसमें प्राण संचालित करे। यानी बालक एक माँ का आज्ञाकारी बेटा बन गया और वो द्वार के पास खड़ा है, बैठा है। उस समय कोई अंदर न जाए इसके लिए सुरक्षा के रूप में माता पार्वती ने इस बेटे को रख दिया। उस समय थोड़ा समय निकला होगा, लेकिन वहां से भगवान शंकर जी आ रहे थे और जैसे ही वहां आए, द्वार के पास खड़े हुए, उस समय गणेश जी थे, उन्होंने उनको अंदर जाने के लिए रोका। आप नहीं जा सकते। अरे तू कौन है, क्यों नहीं जा सकता? मैं उनका पति हूं, ये मेरा घर है। और जो बेटा था आज्ञाकारी था, माँ ने बोला था कोई भी आए तो उनको अंदर नहीं आने देना है। माँ का पालन किया, शब्दशः पालन किया। उस समय भगवान शंकर और गणेश जी के बीच में बड़ा विवाद हुआ। विवाद में भगवान शंकर जी को पायमान हो गए, गुस्से में आ गए और उनके पास एक शस्त्र था। उन शस्त्र से गणेश जी का मस्तक छेदन कर दिया। मस्तक छेदन हो गया और पार्वती मैया स्नान कर रही थी। स्नान करके जब बाहर आई तो एकदम वातावरण अलग था। उनको पता चला कि मेरे बेटे का किसने वध किया है, क्यों किया, कैसे किया, किसने किया। सामने भगवान शंकर जी दिखाई दिए। इतना गुस्सा हुआ पार्वती माता को कि भगवान शंकर भी चिंता करने लगे। मेरे को तो पता नहीं था ये कौन है बेटा, कौन है लड़का, आपने मेरे को तो बताया नहीं और मैंने समझा कि ये कौन होगा। लेकिन पार्वती मैया ने बोला आपने बहुत गलत किया है, आपने बाल हत्या करी है, आप उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो क्या बोला कि तुम इस बालक को जिंदा करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और भगवान शंकर पार्वती माँ का क्रोध देखकर उनके लिए शंकर भगवान ने वहां से कोई हस्ती गज जा रहा था, हाथी जा रहा था, उनका मस्तक छेदन करके और गणेश जी के सिर पर अर्पण किया और उनको जैसे ही रेगुलर जो प्राण थे वैसे ही संचालित हो गए। यानी बालक को जीवन की प्राप्ति हो गई, नूतन जीवन मिल गया बालक को। और तब से भगवान का नाम पड़ा है गजकर्णक। भगवान का गजकर्णक, लंबोदर અને गजकर्णक। ये गजकर्णक भगवान शंकर जी, ऐसा भगवान हाथी का मस्तक उनके पर रखा और भगवान शिव जी को भी लगा कि मैंने बहुत गलत किया हुआ है और उनको आशीर्वाद दिया कि हे गणेश जी, आप सभी जितने भी गण हैं उसमें आप मुख्य होंगे, आप गणनायक के रूप में विराजमान होंगे
और जहाँ जितने भी बड़ी बड़ी जो भी पूजाएं होंगी उसमें आपकी सबसे पहली गिनती की जाएगी। आपके सिवा कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं होगी। यानी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आप सबसे आगे होंगे, उसके बाद में सब देव देवियाँ पीछे होगी। तो ऐसा ये जो बड़ा भगवान गणेश जी को इतना बड़ा प्रश्न भी हुआ, लेकिन भगवान ने उनको इतना बड़ा वरदान भी दे दिया कि ताकि आज हम लोग जब भी कुछ भी काम करो भगवान को बोलते श्री गणेशाय नमः, हे प्रभु आप हमारे सब विघ्न दूर करो। तो ऐसे ही ये जो कथा है, एक भगवान गणेश जी की जन्म की कथा हम आपको अर्पण किए और भगवान जी को, गणेश जी को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सब विघ्न दूर करो और हमारी मन की मनोकामना पूर्ण करो। आप सबको नमस्कार और हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओम गम गणपतये नमः। आप सबको शेयर करिए ताकि सबको पता चले, क्योंकि उत्सव तो आते हैं जाते हैं, लेकिन उत्सव के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उत्सव मनाने का आपको मन नहीं होता है। कोई भी काम करे उसमें हमें कुछ उसकी स्टोरी, कथा पता होना चाहिए ताकि हमारा मन इसमें बना रहे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः।